हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन गैलेक्सी। नीट यूजी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म में कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको नीड पड़ सकती है, उनको आपको अभी से कैरी करके रखें। तो वन बाय वन हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। जो सबसे पहला है क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अगर आप 12th अपियरिंग स्टूडेंट हो, आपके पास मार्कशीट नहीं है तो कोई बात नहीं, जब रिजल्ट आ जाएगा काउंसलिंग के दौरान तब तक आप वहाँ पर मार्कशीट सबमिट कर सकते हो। उसके बाद आधार कार्ड 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, यहाँ पर इवन जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं सारे आपके ओरिजिनल फॉर्मेट में ही अपलोड होंगे। वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, याद रखिएगा ये ऐसी ही ईमेल आईडी वहाँ पर आप भरिएगा जो आपकी रनिंग में हो, क्योंकि कैंडिडेट के रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट होती है तो आपकी ईमेल आईडी के थ्रू ही एनटीए आपको कांटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है 20 to 25 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। उसके बाद पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ जो है वो आपके पास कम से कम 4 to 5 होनी चाहिए। ठीक, याद रखिएगा यहाँ पर पासपोर्ट साइज हो या पोस्ट कार्ड साइज हो, दोनों फोटोग्राफ्स आपकी प्लेन बैकग्राउंड पर होनी चाहिए। इवन वाइट बैकग्राउंड पर खिंचवाओगे आप तो ज़्यादा बेटर है। कलरफुल बैकग्राउंड प्लीज़ मत करिएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। सिग्नेचर्स आपके पूरा एक कंप्लीट क्लियर सिग्नेचर करिएगा, ताकि वहाँ पर जब आप फॉर्मेट को आप अपलोड करो तो कोई विजिबिलिटी का कोई इशू ना हो। प्लीज़ साफ सिग्नेचर करिए, बिल्कुल क्लियर, ताकि आपका जो नाम है वो बिल्कुल क्लियर रहे। उसके बाद लेफ्ट एंड राइट फिंगर्स के थंब इम्प्रेशन आपको एक प्लेन पेपर पर ले लेना है आपकी फिंगर की, देन उसकी फ़ोटो क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में अपलोड कर देनी है कॉलम में। सेम से केस यही आपको सिग्नेचर के साथ भी करना है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन होते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं या एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के हैं, आपको रिजर्वेशन पॉलिसी में रिलैक्सेशन चाहिए, तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना है। एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा। ठीक है, जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो। लेकिन एससी एसटी एंड ओबीसी अगर आप कैटेगरी के बच्चे हो तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। याद रखिएगा ये जो सर्टिफिकेट है ये आपके लास्ट 6 मंथ पुराने ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा अगर पुराने हैं तो एक्सेप्ट नहीं होंगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास उस वक्त ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो एनटीए अपने ब्रोशर में एक अंडरटेकिंग फॉर्म रिलीज़ करते हैं, तो आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जाना है, उस अंडरटेकिंग फॉर्म को प्रिंट निकलवा लेना है, उस फॉर्म को फिलअप करके देन उसी कॉलम में फिलअप कर देना है, आपको अपलोड कर देना है जहाँ पर ये सर्टिफिकेट मांगा गया है। उस सर्टिफिकेट में ये लिखा होता है कि आपके पास जिस वक्त फॉर्म भरा जा रहा है डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन हाँ काउंसलिंग के टाइम तक आप उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करोगे। ठीक है, ये उस फॉर्म में लिखा होता है। तो इस टाइम पर यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि अरे मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, अब क्या होगा। आपको एक तरह से दूसरा सजेशन भी देते हैं कि आपके पास अगर नहीं है तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही ऑफिशियल अपडेट और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट को जानने के लिए हमारे चैनल कंपटीशन गैलेक्सी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीट से रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट होती है तो मैं आपको चेक करके ऑफिशियली यहाँ पर आकर बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है, वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।